नमस्कार, गुड मॉर्निंग, टाइम्स नाउ भारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। और इसी के साथ फिट इंडिया के सुपर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बरका, अगले 1 घंटे हम क्या क्या दिखाने वाले हैं दर्शकों? बहुत सारी बड़ी खबरें देखी होंगी। यहाँ पर इजराइल से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाएंगे, किस तरह से ये महायुद्ध जो है वो जारी है। करते हैं शुरुआत। तो आतंकी संगठन हमास इजराइल पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है और हमास के हमलों से इजराइल के कई शहरों में हड़कंप मच चुका है। लेकिन देखिए, इजराइल की ओर से भी लगातार जो है वापस रिटालिएट यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से किया जा रहा है। किस तरह से ये युद्ध जारी है दिखाते हैं आपको। इजराइल से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखकर हमास के समर्थक कांप जाएंगे। ये वीडियो इजरायली नेवी ने जारी की है। दरअसल इजरायली स्नाइपर्स जो है वो यहाँ पर फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। किस तरह से समुद्र में वो एक ऑपरेशन को, खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, देखिए। बस देखते जाइए इन तस्वीरों को। और जमीन ही नहीं, समंदर में भी किस तरह की जंग जारी है। कभी बेहद क्लोज रेंज से फायरिंग की जा रही है, कभी ग्रेनेड अटैक कर दुश्मन को ढेर कर दिया जा रहा है। तेज रफ्तार में बोट आगे बढ़ रही है और इसी के साथ जंग की एक खौफनाक तस्वीर दिखाई पड़ती है। हमास आतंकियों के खिलाफ इजराइल ने जल, जमीन और आसमान तीनों ओर से मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ इजरायली फोर्स गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रही है, तो दूसरी ओर इजरायली सैनिक गाजा बॉर्डर पर टैंकों से जोरदार प्रहार कर रही है। इसके साथ ही इजरायल नेवी ने भी मोर्चा खोल दिया है। नेवी ने समुद्र में ऑपरेशन तेज कर दिया है। ये उसी ऑपरेशन की तस्वीर है। इजरायली सेना के स्पेशल स्नाइपर तेजी से अटैक करने में जुटी है। ये अटैक हमास के उन आतंकियों पर है जो समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसपैठ के फिराक में थे, लेकिन इजराइल की नेवी लाइन ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और उन्हें समुद्र में ही ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर 7 अक्टूबर की है। इस बीच इजराइल ने लेबनान की ओर से दागे गए मिसाइलों का भी करारा जवाब देने में जुटा है। हरदोव की ओर से फायर किए गए मिसाइलों पर इजराइल ताबड़तोड़ प्रहार कर हिजबुल्ला आतंकियों पर जोरदार प्रहार कर रहा है। तो देखिए, एक तरफ तो हमास ने इजराइल में घुसकर यहाँ पर हमला कर दिया और अभी गाजा के कई हिस्सों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आखिर गाजा पट्टी में क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों की क्या है मांग, इस रिपोर्ट में देखिए। स्क्रीन पर दिख रही दोनों तस्वीरों पर गौर फरमाइए। पहली तस्वीर इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर हमले की तैयारी का है, वहीं दूसरी तस्वीर गाजा पट्टी में हो रहे प्रदर्शन का है। चलिए पहले बात करते हैं प्रदर्शन की, यानी दूसरी तस्वीर। गाजा पट्टी में अल-शिफा अस्पताल के सामने लोगों की भीड़ लगी है, नारे लग रहे हैं। यहाँ मौजूद लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रदर्शन कर रहे ये लोग वही हैं जिनके अपने जंग के शिकार हो गए। मतलब ये कि इस भीड़ में वो लोग हैं जिनके अपने इजरायली हमले की वजह से मारे गए, या हमले की वजह से घायल हुए, या फिर जिनके घर तबाह हो गए। दूसरी तरफ ये तस्वीरें इजरायली सैनिकों की हैं जो अब हमास के साथ आर पार के मूड में हैं। इजराइल की तरफ से गाजा को खाली करने का वक्त खत्म हो चुका है। जमीनी हमले के लिए इजराइल ने भारतीय समय के मुताबिक कल शाम 6:30 बजे तक वक्त दिया था। बता दें कि इस जंग में अब तक हमास के हमले में इजराइल के 1300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 3360 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि करीब 150 से ज्यादा लोग हमास के कब्जे में हैं। वहीं गाजा पट्टी में किए गए इजरायली हमले में 2269 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9814 लोग घायल हुए। तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है, लेकिन इस बार जो रंग ढंग नजर आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि लड़ाई आर पार की होने वाली है। और ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमास की भी फुल तैयारी है। और देखिए, इजराइल जो है वो आखिरी बार करने की तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन हमास की ऐसी तैयारी है कि वो इस बार को नाकाम कर दे। आखिर ऐसा क्या कर रहा है हमास, दिखाते हैं। युद्ध जारी है। हमास के हर वार के बदले पलटवार कर रहा है इजराइल। और अब तो आलम यह है कि हवाई हमले के बाद अब इजराइल के तोप और टैंक भी जंग के मैदान में उतर चुके हैं। मतलब इजराइल ने ठान ली है
कि वो हमास को खत्म करके ही दम लेगा। लेकिन ठहरिए, अब जरा ये तस्वीर देख लीजिए। ये एंटी टैंक शेल है और इसका काम है टैंक को ध्वस्त करना। मतलब ये कि अगर टैंक तबाह तो हमले बेकार। इस एंटी टैंक शेल का नाम अल यासीन है और इसे हमास के लड़ाके इस्तेमाल करेंगे ताकि इजराइल की तरफ से होने वाली जमीनी लड़ाई को जीत सकें। अब सवाल ये है कि हमास इस एंटी टैंक शेल से इजराइल को बैकफुट पर धकेल पाएगा। सवाल इसलिए क्योंकि आईडीएफ ने दावा किया है कि हमास पर अब इजराइल की ओर से हवाई, समुद्र और जमीन से भी हमला होगा। हमास हमले का कमांडर अली कादी ढेर हो चुका है। इधर गाजा पट्टी में पानी खत्म होने की कगार पर है, बिजली नहीं है। इसकी वजह से वहां भयंकर संकट की स्थिति बन गई है। ऊपर से इजराइल लगातार बम बरसा रहा है। तो देखिए, पहले तो आतंकी हमला किया जाता है और उसके बाद इंसानियत की आड़ लेकर छुपने की, बचने की कोशिश की जाती है। हम बात कर रहे हैं आतंकी संगठन हमास की। उधर गाजा पट्टी में सड़कें जाम कर दी गई हैं, तो क्या इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी की सड़कों को जाम किया गया है? क्या है सच्चाई, दिखाते हैं आपको। इस वीडियो को देखिए, कुछ समझ आया? नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब इस तस्वीर को देखिए, इससे कुछ क्लियर हुआ? अब भी नहीं? अच्छा, जरा इस तस्वीर पर गौर फरमाइए। अगर अब भी नहीं समझ पाए तो चलिए हम बता देते हैं। ये तस्वीर गाजा पट्टी की है जहां सड़क बंद कर दी गई है। सवाल है क्यों और कौन है जो सड़क बंद कर रहा है? क्या ये इजराइल की कार्रवाई है? जी नहीं, ये हमास की करतूत है। दरअसल गाजा पट्टी की तरफ से ही इजराइल पर हमले की शुरुआत हुई थी, इसलिए अब इजराइल की तरफ से हमास पर वार किया जा रहा है की शुरुआत कर सकता है। इसे लेकर पहले ही इजराइल ने अल्टीमेटम दे रखा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा बॉर्डर के पास सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इजरायली सैनिकों का हौसला बढ़ाया और साफ कर दिया कि जंग में उनकी जीत निश्चित है। इन सबके बीच इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियोर हयात ने कहा कि इजराइल का मकसद गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण खत्म करना है। ऐसे में गाजा पट्टी पर कभी भी जमीनी स्ट्राइक की शुरुआत कभी भी हो सकती है, लेकिन इजराइल के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। गाजा में जगह की कमी की वजह से वहां पे आबादी बहुत घनी है। यही एक वजह है कि गलियां काफी तंग है, सड़कें भी बहुत तंग है। यहाँ पे अगर इजराइल की फौज घुसती है अंदर तो उनकी आर्मर्ड व्हीकल और टैंक मूवमेंट बहुत ही मुश्किल होगी, यानी कि उन्हें बॉडी ट्रैप का खतरा रहेगा और स्नाइपर भी उन पर हमला करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी ओर जो बिल्डिंग हवाई रेड की वजह से ध्वस्त हुई है उनका मलबा भी सड़क पर पड़ा होगा। और देखिए, हमास और इजराइल के बीच में जो ये जंग चल रही है उसमें ग्लोबल टेंशन भी लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान ने एक बार फिर से यहाँ पर बयानबाजी की है। ईरान की ओर से कह दिया गया कि अगर गाजा पर फिर से हमला किया जाता, लगातार हमले जो किए जा रहे हैं इजराइल की ओर से, अगर वो नहीं रुकते हैं तो इजराइल को परिणाम भुगतना होगा। और इस तरह की चेतावनी के बीच इजराइल ने खेमेबाजी तेज कर दी है। एक तरफ तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अमेरिका के संपर्क में है और वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के नेताओं से भी वो समर्थन हासिल कर रहे हैं। इजरायली फोर्स की ये एक्शन की तस्वीर है। ऊंचे आसमान से नीचे जमीन पर नजर रखी जा रही है। एक ओर जहां ये टीम दुश्मन पर जोरदार अटैक करती है, वहीं दूसरी ओर जंग में घायल सैनिकों को जल्दी से जल्दी मदद भी पहुंचाती है। हमास के साथ जब से इजराइल ने जंग छेड़ी है, तब से इजराइल डिफेंस फोर्स के जवान आतंकियों पर कहर बनकर टूटे हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल से एक बार फिर गाजा पर अटैक रोकने की चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने साफ साफ कहा है कि अगर हिजबुल्लाह लड़ाई में शामिल हुआ तो युद्ध मध्य पूर्व के बाकी हिस्सों तक फैल सकता है, जिससे इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान इजराइल के मध्य बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री कतर पहुंचते हैं, जहां वो इजराइल के एक्शन पर बातचीत करेंगे। एक तरफ जहां ईरान अपने साथियों से बात कर रहा है, वहीं इजराइल भी खेमेबाजी में जुटा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की।
इस बातचीत के दौरान जहां उन्होंने अमेरिका के समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है, वहीं दोनों के बीच आगे की रणनीति को लेकर भी बातचीत हुई है। इसके साथ साथ नेतन्याहू ने जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, कायरिया कोस से बातचीत की। यूरोपियन यूनियन के इन देशों ने और इजराइल में फंसे भारतीयों की सुरक्षित देश वापसी का काम लगातार जारी है और ऐसे में ऑपरेशन अजय के तहत तीसरी फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है। और देखिए कितने लोग अब तक वापस यहाँ पर भारत आ चुके हैं और इजराइल के कौन से शहर से अब फ्लाइट जो है वो भारत पहुंची है, दिखाते हैं आपको। वतन वापसी की खुशी क्या होती है, कोई इनसे पूछे। कल तक जिन चेहरों पर तनाव और डर था, वहां अब मुस्कान है। देखिए कैसे लोग जयकारे लगा रहे हैं। देश वापसी के बाद ये लोग तिरंगा लहरा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की हैं, जहां इजराइल में फंसे भारतीयों को लेकर तीसरी फ्लाइट पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने इजराइल से आए लोगों का स्वागत किया। और सुनिए क्या कहा। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने देशवासियों के लिए इतना समर्पित है कि जो भी इजराइल में तेल अवीव में जो लोग भी वहाँ पर हमारे भारतवासी हैं उनको अपने देश में वापस ला रहे हैं और सबको सुरक्षित तरीके से लेकर के आने का काम कर रहे हैं। इजराइल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी है। भारतीयों का तीसरा जत्था तेल अवीव से दिल्ली पहुंचा है। विशेष विमान से 197 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है। स्वदेश लौटे लोगों ने पीएम मोदी का आभार जताया। उधर युद्ध के बीच इजराइल में फंसी विनीता घोष भी रांची पहुंच गई हैं। वतन वापसी के बाद विनीता बेहद खुश नजर आई। उनके स्वागत के लिए सांसद महुआ माझी भी एयरपोर्ट पहुंची थी। गवर्नमेंट हमारे साथ थी, हमारी एम्बेसी ने बहुत सहयोग दिया हमें। ऑपरेशन अजय लॉन्च हुआ और मैं फर्स्ट फ्लाइट में आई थी, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी फास्ट एम्बेसी काम करती है कि फर्स्ट फ्लाइट में ही लोगों को भेज दिया गया था। सुना आपने, विनीता ने भारत सरकार और भारतीय एम्बेसी की जमकर तारीफ की। बता दें कि ऑपरेशन अजय के तहत शुक्रवार से अब तक 644 लोगों को इजराइल से भारत लाया जा चुका है। यहाँ तो भीषण युद्ध जारी है और इसी बीच में भारत के कुछ शहरों में इजराइल के विरोध में और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जब भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है तो यहीं पर सरकार का विरोध क्यों? तो वहीं कुछ लोग जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं उनको असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध इजराइल और हमास के बीच लड़ी जा रही है। प्रदर्शन भारत में हो रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में देश में कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए। जयपुर में भी मस्जिदों में फिलिस्तीन के समर्थन में दुआ मांगी गई। अब इसका वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें जयपुर के मस्जिदों की हैं, जहां इजराइल के विरोध में चर्चा हुई और फिलिस्तीन के समर्थन देने की बात की गई। चलिए आप भी सुन लीजिए कि युद्ध को लेकर जयपुर का मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है। मुनासिब तरीके से हथियार उठावे और जो मतलब सिविलियन है उनका कत्ल करे, उनको हथियारों से मारे और उनके पानी और बिजली बंद कर दे, क्या उसको पूरी दुनिया वाले सब मिलके बेदखल नहीं कर सकते? हालांकि भारत सरकार ने इजराइल का समर्थन करने का फैसला लिया है। बावजूद इसके भारत के कई मुस्लिम सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर जो विरोध कर रहे हैं उसका क्या करना चाहिए। सुनिए क्या कहा असम के मुख्यमंत्री ने। जो लोग सड़के पर उतरता है उनको सड़के से लेके जाके जेल में बंद कर देना चाहिए, समस्या समाधान हो जाते हैं। इधर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती ने भी फिलिस्तीन समर्थकों को आड़े हाथ लिया और सुनिए क्या कहा। तो ये जो परिस्थिति है, ये जो सड़क पे निकल रहे हैं लोग ना, ये उकसाने के लिए खड़े हो रहे हैं कि लोग उसके राट में आए, इनके अंदर आवेश आए और आवेश आए तो लाइन खींच करके लड़ना शुरू करें। ये तृतीय विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है। बता दें कि इजराइल और हमास जंग को लेकर पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई है। इजराइल का दावा है कि जंग की स्थिति में 80 देश उनके साथ खड़े हैं। और वर्ल्ड कप के महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है और ये जीत वर्ल्ड कप फाइनल जीतने से कम नहीं है। बिल्कुल। और देखिए जो भी
क्रिकेट प्रेमी है, वो इस जीत के बाद से उनका जोश बहुत ज्यादा हाई है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। वर्ल्ड कप 2023 के हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान पर 7 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद देश में जश्न का माहौल देखने को मिला। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है 7-0 से। अब स्कोर लाइन 8-0 हो चुकी है क्रिकेट वर्ल्ड कप में। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर के सीन्स है, जहाँ पे आप देख सकते हैं फैंस कितने एक्साइटेड है, क्योंकि भारत जीत चुका है पाकिस्तान से। यहाँ पर नाच गाना, यहाँ पर ढोल भी बज रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्साइटमेंट। पाकिस्तान से जीतने की आतिशबाजी भी हो चुकी है यहाँ पर। आज के मैच के बारे में क्या कहोगे? हिंदुस्तान बाप का बाप रहेगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 42.5 ओवर में 191 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के सामने जीत के लिए 192 रनों का लक्ष्य था, जिसे भारत ने 30.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। भारत की तरफ से रोहित ने 63 गेंदों में 86 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने 58 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली। बहुत बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को हराया है, 7 विकेटों के मार्जिन से हराया है। बात करने की कोशिश करते हैं और लोगों से। कोहली कोहली के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। आज उनके रन शायद ना लगे हो, लेकिन उनसे उनके फैंस जो है उनकी कोई कमी नहीं है यहाँ पर। ये भी देख सकते हैं आप, फैंस है यहाँ पर इंडियन टीम के। कितने खुश है आज इंडियन? बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा खुश। मैच देखने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह स्टेडियम में मौजूद रहे। वहीं भारत की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए आगे के मैचों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज से देखिए माँ के 9 स्वरूपों की पूजा जो है वो भक्तगण करते नजर आएंगे। जी हाँ, आज से हर दिन माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। और आज माता के किस स्वरूप की होनी है पूजा और क्या है उसका मुहूर्त, बताते हैं आपको। शक्ति की भक्ति उमड़ रही है। श्रद्धालु जगत जननी माँ जगदम्बे की आराधना में जुट गए हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। और इस शुरुआत के साथ ही आज माता की पहली शक्ति माँ शैलपुत्री की पूजा होनी है, लेकिन उससे पहले घट की स्थापना की जानी है। साथ ही अगले 9 दिन की अखंड ज्योति प्रज्वलित करनी है। उसके बाद अगले 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होगी। श्रद्धालु व्रत रखेंगे ताकि शरीर की साधना के साथ माँ की आराधना कर सके। तो चलिए अब इस शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की पूजा का मुहूर्त, विधि और माँ शैलपुत्री की पूजा से जुड़ी सभी जानकारी जान लेते हैं। आज घटना स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त सुबह 6:30 बजे से शुरू हो चुका है और ये 8:47 तक रहेगा। इसके अलावा घटना स्थापना के लिए अभिजित मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त में घटना स्थापना करने के बाद अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और भगवान गणेश का आह्वान करें। इसके बाद षोडोपचार विधि से देवी शैलपुत्री की पूजा करें, जैसे माँ शैलपुत्री को कुमकुम, सफेद चंदन, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग, नारियल और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। देवी को सफेद रंग की पुष्प, सफेद मिठाई जैसे रसगुल्ला भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि माँ दुर्गा को गाय के घी से बनी चीजें बेहद प्रिय हैं। बता दें कि देवी शैलपुत्री को सफेद रंग प्रिय है। शाम को भी माता की आरती करें। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी भावना किशोर इस वक्त झंडेवालान मंदिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, ऐसे में मंदिर में किस तरह की तैयारी की गई है? भक्तों का जोश किस तरीके से नजर आ रहा है? कितना उमंग नजर आ रहा है? बिल्कुल, आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इस वक्त हम दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में मौजूद है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि सुबह 3 बजे से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में आज लोग दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। आप ये देखिए लोग किस तरह से इस वक्त माता रानी का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, कितना खास है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहला नवरात्र में बहुत ही ज्यादा माँ सबकी मनोकामना पूरी करे, माँ भगवती सबकी रक्षा करे, सबको कहते बुराई को भी दूर करे, सब
हाँ मैम। देखिए, आपको दर्शन करा देते हैं। जो भक्त हमें यहाँ पे देख रहे हैं, इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी है। अगर हम जानना चाहें गिरीश जी, आज कितना खास है नवरात्र? देखो आज देखिए उत्साह जो है वो यहाँ पर भावना जो तमाम भक्त पहुंच रहे हैं उनका देखने को मिल रहा है और इसी तरह की तस्वीरें, इसी तरह से लंबी कतारें श्रद्धालुओं के अलग अलग मंदिरों में नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक का हो गया।